देख रहे हैं देशवा न्यूज और मैं हूं आपके साथ दक्षा प्रिया। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं तेज प्रताप यादव की खबर से। लालू प्रसाद यादव के बड़े लाल यानी तेज प्रताप यादव जनशक्ति यात्रा पर हैं। उन्होंने इस यात्रा की शुरुआत 1 मई यानी मजदूर दिवस के मौके से किया। बीटा प्रखंड के कराई गांव से उन्होंने इस यात्रा का आगाज किया। तेज प्रताप यादव ने अपनी यात्रा के दौरान एक साधारण मांझी परिवार के घर खाना खाया। परिवार ने उन्हें खाने में भिंडी की भुजिया और रोटी परोसी, जिसे तेज प्रताप यादव ने प्याज, नमक और मिर्च के साथ खाया। तेज प्रताप यादव के साथ उनके सहयोगी भी मौजूद थे। स्थानीय लोगों से तेज प्रताप यादव ने मिलकर लोगों का हाल जाना, महंगाई की समस्या पर उनसे बातचीत की और लोगों के सामने आने वाली परेशानियों को समझने की कोशिश की। उन्होंने केंद्र के दलितों मजदूरों से जुड़ी योजनाओं की चर्चा करते हुए बताया कि दलितों के घरों में अभी भी गैस चूल्हा नहीं पहुंचा, गरीबी चरम सीमा पर है। तेज प्रताप यादव ने बताया कि वो शिक्षा, बेरोजगारी और राज्य के अन्य राजनीतिक मुद्दों को लेकर जनता के बीच आए हैं। केवल कागज पर दिख रहा है योजना, धरातल पर कहाँ दिख रहा है? आप स्थिति देख लीजिए, आप जहाँ पर हैं वहाँ की स्थिति आप खुद देख लीजिए। जनशक्ति यात्रा क्या शुरुआत हो रही है, क्या कुछ होगा इस यात्रा का? जनशक्ति यात्रा में जो बेरोजगार हैं, जो शिक्षा है, बेरोजगार है, महंगाई बढ़ रहा है, गरीब होता चला जा रहा है, उनका सम्मान के लिए उनको हमने लेबर डे को चुनने का काम किया। आज मजदूर दिवस के दिन हम लोगों ने उनको चुनने का काम किया और आज से शुरुआत हो गया हमारा पूरा बिहार में लगेगा जनशक्ति यात्रा। बिहार में चमकी बुखार का कहर जारी है। इस बुखार ने नौनिहालों के भविष्य को चौपट कर रखा है। कई बच्चे इस बीमारी की चपेट में आकर अपनी जान तक गंवा चुके हैं। बिहार में चमकी बुखार के मामलों में इजाफा देखने को मिल रहा है। कई बच्चे इस बीमारी की चपेट में आकर अपनी जान तक गंवा चुके हैं। वहीं एक बार फिर से मुजफ्फरपुर इस बीमारी की गिरफ्त में दिखाई दे रहा है। बीते 2 दिनों में 3 नए मामले सामने आए हैं, जिसके बाद बिहार में एईएस का आंकड़ा बढ़कर 24 हो गया है, जबकि 2 बच्चों की मौत भी हो चुकी है। बता दें कि 24 मामलों में अकेले 14 मुजफ्फरपुर में ही देखने को मिले हैं। हालांकि इनमें सिर्फ 3 बच्चों का ही इलाज एसकेएमसीएच के पीकू वार्ड में चल रहा है। बाकी बच्चे स्वस्थ हो चुके हैं। शनिवार को प्रभारी सिविल सर्जन डॉक्टर सुभाष सिंह ने बताया कि हम चमकी बुखार को लेकर लगातार ही प्रचार प्रसार के साथ जन जागरूकता का काम कर रहे हैं। अप्रैल महीना खत्म होने को है। पूरे साल में अब तक 24 बच्चे बीमार हुए हैं, जबकि इस साल अप्रैल में गर्मी ने कई सालों का रिकॉर्ड तोड़ दिया। इस हिसाब से देखा जाए तो पूरा मामला अभी कंट्रोल में है। हम लोग फुल्ली प्रिपेयर्ड हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। 3 केस परसों ही आया था, एक छुट्टी हो गया, एक परेशान है कि हमको छुट्टी कर दिया जाए। हो सकता है कि दोनों कल छुट्टी हो जाए। डॉक्टर जो हैं सो सचेत हैं, कह रहे हैं कि नहीं बाबू, उसको समझा बुझा के रख रहे हैं, पूरा ठीक करके तब भेजेंगे, फिर ज़रूरत पड़ेगी आ जाओ। तो कुछ भी नहीं है। टोटल 24 केस। आज तक इतनी गर्मी पड़ी है अप्रैल में, हर बार का रिकॉर्ड तोड़ा है। और अप्रैल में इतनी गर्मी नहीं होती थी। फिर भी टोटल 24 केस में दो डेथ हुए हैं। वहीं जो हुए हैं सो हुए हैं, होने तो कुछ हम आगे बढ़ने नहीं दे रहे हैं। जाहिर है मुजफ्फरपुर जिले और इसके आसपास के जिलों में हर साल अप्रैल से जुलाई माह के अंत तक इस बीमारी का कहर बच्चों में देखने को मिलता है, जिसमें 12 साल तक के बच्चे इससे हर साल प्रभावित होते हैं। ऐसे में जरूरी है कि बच्चों का खास ध्यान रखें, एईएस से बचाव के निर्देशों का पालन करें। मुजफ्फरपुर से देशवा न्यूज के लिए अभिषेक कुमार की रिपोर्ट। सुपौल के डीएफओ के कई ठिकानों पर निगरानी की रेड चल रही है। ये कार्रवाई पटना और सुपौल में की जा रही है। अब तक लाखों कैश, जेवरात और करोड़ों की संपत्ति का खुलासा हुआ है। इस रिपोर्ट में देखिए रेड में क्या क्या बरामद किया गया। सुपौल के डीएफओ सुनील कुमार के श्री कृष्णापुरी स्थित आवास पर सुबह से ही निगरानी विभाग की टीम ने रेड शुरू कर दी है। दरअसल सुपौल के डीएफओ सुनील कुमार के खिलाफ निगरानी विभाग को आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने की शिकायत प्राप्त हुई थी।
गौरतलब हो कि निगरानी विभाग की टीम ने शनिवार को सुनील के सुपौल स्थित आवास पर दबिश दी थी। इस दौरान पटना वाले आवास का ताला बंद पाया गया और रविवार को इसी कड़ी में निगरानी विभाग की टीम ने एक बार फिर अहले सुबह से ही पटना के श्री कृष्णापुरी स्थित सुनील कुमार के आवास पर छापेमारी शुरू कर दी है। साफ तौर से निगरानी विभाग के डीएसपी बताते हैं कि फिलहाल रेड जारी है और आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने मामले को लेकर मिली शिकायत के बाद निगरानी विभाग की टीम ने यह रेड शुरू की है। प्राथमिकी दर्ज की गई थी। तत्पश्चात न्यायालय से सर्च वारंट लेकर के इनके आवास और कार्यालय पर छापेमारी की गई। कल सुपौल में छापेमारी चल रही थी एक टीम द्वारा, लेकिन यहाँ पर ताला बंद रहने के कारण, कोई व्यक्ति के नहीं रहने के कारण इसको सील कर दिया गया था। आज सुबह से छापेमारी चल रही है। अभी कार्रवाई चल रही है जिसमें अभी कुछ ऑर्नामेंट, नगद, डीड, कागजात, LIC वगैरह को मिला है, जिसका आकलन हम लोग कर रहे हैं। वैल्यूअर आ रहा है, इसके बाद क्लियर होगा कि कितना का ये। देशवा न्यूज के लिए पटना से मैं नीरज त्रिपाठी। अररिया में पेट्रोल लूटने का वीडियो वायरल हो रहा है। घटना फारबिसगंज कुर्सेला हाईवे की है। यहां मिर्जापुर के पास अहले सुबह कलकत्ता से पेट्रोलियम उत्पाद को लेकर आ रही टैंक लॉरी बेकाबू हो गई, जिससे मक्के खेत में जाकर पलट गई। जैसे ही ये खबर ग्रामीणों को लगी, बड़ी संख्या में लोग तेल लूटने के लिए घटनास्थल पर पहुंच गए। किसी के हाथ में बाल्टी तो कोई जार लेकर टैंकर से तेल लूटने आ गया। बहती गंगा में सभी ने हाथ धोया और तेल लूटकर फरार हो गए। घंटों बाद पुलिस की टीम मौके पर पहुंची और तेल लूट रहे लोगों को भगाया। इस हादसे में ड्राइवर बाल बच गया है और वो सुरक्षित है। स्थानीय लोगों ने बताया कि दुर्घटनाग्रस्त टैंक लॉरी कलकत्ता से सीमा पार नेपाल जा रही थी। दुनिया भर में मजदूर दिवस मनाया जा रहा है। आज के दिन को लेबर डे, मई दिवस, श्रमिक दिवस के नाम से भी जाना जाता है। मजदूर दिवस का दिन न केवल श्रमिकों को सम्मान देने के लिए होता है, बल्कि इस दिन मजदूरों के हक के प्रति आवाज भी उठाई जाती है, जिससे कि उन्हें समान अधिकार मिल सके। हर साल 1 मई को देश दुनिया में मजदूर दिवस मनाया जाता है। मजदूरों और श्रमिकों को सम्मान देने के उद्देश्य से हर साल 1 मई का दिन इनको समर्पित होता है। मजदूर दिवस का दिन न केवल श्रमिकों को सम्मान देने के लिए होता है, बल्कि इस दिन मजदूरों के हक के प्रति आवाज भी उठाई जाती है, जिससे कि उन्हें समान अधिकार मिल सके। तो चलिए जाने क्या है मजदूर दिवस का इतिहास और इस दिन को मनाने का उद्देश्य हम आपको बताते हैं। 1 मई 1886 को अमेरिका में आंदोलन की शुरुआत हुई थी। इस आंदोलन में अमेरिका के मजदूर सड़कों पर आ गए थे और वो अपने हक के लिए आवाज बुलंद करने लगे थे। इस तरह के आंदोलन का कारण था काम के घंटे, क्योंकि मजदूरों से दिन के 15-15 घंटे काम लिया जाता था। आंदोलन के बीच मजदूरों पर पुलिस ने गोली चला दी और कई मजदूरों की जान चली गई। वहीं 100 से ज्यादा श्रमिक घायल हो गए। इस आंदोलन के 3 साल बाद 1879 में अंतर्राष्ट्रीय समाजवादी सम्मेलन की बैठक हुई, जिसमें तय हुआ कि हर मजदूर से केवल दिन के 8 घंटे ही काम लिया जाएगा। इस सम्मेलन में ही 1 मई को मजदूर दिवस मनाने का प्रस्ताव रखा गया। साथ ही हर साल 1 मई को छुट्टी देने का भी फैसला लिया गया। अमेरिका में भले ही 1 मई 1879 को मजदूर दिवस मनाने का प्रस्ताव आ गया हो, लेकिन भारत में ये आया करीब 34 साल बाद। भारत में 1 मई 1923 को चेन्नई से मजदूर दिवस मनाने की शुरुआत हुई। लेबर किसान पार्टी ऑफ हिंदुस्तान की अध्यक्षता में ये फैसला लिया गया। इस बैठक को कई सारे संगठन और सोशल पार्टी का समर्थन मिला, जो मजदूरों पर हो रहे अत्याचारों और शोषण के खिलाफ आवाज उठा रहे थे। इसका नेतृत्व कर रहे थे वामपंथी। 1 मई को हर साल मजदूर दिवस मनाने का उद्देश्य मजदूरों और श्रमिकों की उपलब्धियों का सम्मान करना और योगदान को याद करना है। इसके साथ ही मजदूरों के हक और अधिकारों के लिए आवाज बुलंद करना और शोषण को रोकना है। इस दिन बहुत सारे संगठनों में कर्मचारियों को 1 दिन की छुट्टी दी जाती है। देशवा न्यूज के लिए ब्यूरो रिपोर्ट।
देशवा न्यूज में फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ ही हमारे फेसबुक पेज को भी लाइक करें और हमें ट्विटर और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो करें। धन्यवाद।